नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर देने वाला हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध अब सिर्फ दो गवर्नमेंट के लेवल के संबंध नहीं हैं। अब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच कितना डीप और कितना हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन इस समय बैठ रहा है। साथ ही दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एकदम जबरदस्त है। जी हाँ, दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत और अमेरिका ने 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए थे। दरअसल अमेरिका जिसे भी अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाता है, अपना एलाई बनाता है, उसके साथ 3 एग्रीमेंट जरूर साइन करता है। पहला होता है कोमकासा, फिर होता है बैका और फिर आखिरी होता है लेमोआ। अगर कोई देश इन तीनों एग्रीमेंट को साइन करता है अमेरिका के साथ तो वो उसका सहयोगी या एलाई कहलाता है। अगर इन तीनों को साइन नहीं किया है अमेरिका ने किसी देश के साथ और फिर भी अच्छे संबंध है तो समझ लीजिए कि अमेरिका उसे इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? इसका एग्जाम्पल है पाकिस्तान। पाकिस्तान को दशकों तक अमेरिका ने इस्तेमाल किया है लेकिन कभी भी उसके साथ ये तीनों फाउंडेशनल साइन नहीं किए थे क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान पर कभी भरोसा ही नहीं था। हालांकि तीनों ही एग्रीमेंट बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इसमें जो लेमो है वो युद्ध के समय सबसे ज्यादा कारगर माना जाएगा जिस समय युद्ध की परिस्थिति हो या युद्ध छिड़ने वाला हो। क्योंकि लेमोआ के तहत मान लीजिए कि भारत और अमेरिका ने जब इसे साइन किया था उसके बाद अमेरिका की सरकार को और साथ ही अमेरिका की सेना को ये परमिशन मिल गई थी कि वो जासूसी किया गया सारा डाटा भारत के साथ शेयर कर सकता है। साथ ही भारत भी इसी तरीके से मदद करेगा अमेरिका की, लेकिन इसमें भारत को ज़्यादा फायदा था। क्यों? क्योंकि जासूसी के मामले में अमेरिका से बेहतर नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास है ही नहीं। अमेरिका के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऐसी स्पाई सैटेलाइट हैं जिसका मुकाबला कर पाना असंभव है चीन जैसे देश के लिए आज की तारीख में, और उसके पास एक ग्लोबल स्पाई नेटवर्क भी है। ऐसे में भारत को उसका एक्सेस मिलता है, वो भी अनएडिटेड डाटा के साथ। यानी कि जो डाटा भारत को दिया जाता है अमेरिका की तरफ से वो अनएडिटेड होता है, उसे अमेरिका एडिट नहीं कर सकता, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। और ये कैसे काम करता है इसका खुलासा हाल ही में अमेरिका के जो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं उन्होंने किया। स्क्रीन पर देखिए, बिजनेस इनसाइडर का ये पूरा आर्टिकल है जिन्होंने उसका मतलब कि कमांडर थे जो उनका इंटरव्यू लिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि गलवान घाटी के बाद सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी और अमेरिका ने अपने दोस्त, जी हाँ यही शब्द इस्तेमाल किया है कि हम अपने दोस्त भारत की जिस हद तक मदद कर सकते थे हमने उस हद तक मदद किया। हमने चीन पर प्रेशर बनाए रखा दूसरी तरफ से ताकि वो भारत पर हावी ना हो जाए। साथ ही भारत के साथ हर एक इंटेलिजेंस इनपुट जो चीन से हमें मिलता था हम भारत के साथ शेयर करते थे ताकि भारत कभी भी कमजोर ना पड़े किसी भी मोर्चे पर। और इससे भारत को कैसे फायदा होता था अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका के पास बहुत ही तगड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है जो ध्यान रखता है पूरे चाइना का। चाइना में कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसका अमेरिका को पता लग जाता है। कहीं पर भी कोई चीनी सेना की टुकड़ी का इधर उधर होना, चीन के कितने लड़ाकू विमान कहाँ तैनात हैं, कहाँ बॉम्बर कौन सा कहाँ तैनात है, सब पर अमेरिका की नजर रहती थी क्योंकि आप मूवमेंट से ये पता लगा सकते हैं कि उनकी डिप्लॉयमेंट कहां पर हो रही है। और चीन की डिप्लॉयमेंट से पहले ही भारत तैयारी कर सकता है चीनी सेना के लिए। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 6 से 7 महीनों में मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बताया कि चीन ने अपने J-17 लद्दाख में तैनात कर दिए हैं, चीन ने अपना H बॉम्बर होटान एयरबेस पर तैनात कर दिया। ये खबरें कहां से आती थी? दरअसल मैं उन्हीं वीडियो में बताया करता था कि अमेरिका की सैटेलाइट ने पता लगाया है कि वहां पर इतने लड़ाकू विमान तैनात है, इतने बॉम्बर तैनात है। तो आप समझिए कि कैसे इकोसिस्टम ये काम करता है अमेरिका के लिए और अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए भी, और यही काम किया है भारत के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि लेमोआ सिर्फ चीन के खिलाफ ही काम करता है। मान लीजिए कि दुनिया में कहीं और दूर दराज का देश है जहां पर अभी भारत का स्पाई नेटवर्क नहीं पहुंचा है और उसके साथ हमारे कुछ तनातनी हो जाती है तो अमेरिका वहां से भी भारत को सारी जानकारी देगा। हालांकि आपका क्या मानना है अमेरिकी कमांडर के इस पूरे इंटरव्यू पर जो मैंने आपको उसमें खास खास बातें बताई हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।